नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ 8 बाल गोविंद भगत, एक गृहस्थ संत की कहानी। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे अनेक लक्षणों वाले चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। किसी के पहनावे या बाहरी दिखावों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से गांव की जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो आइए इस पाठ का पहले कवि परिचय करते हैं। इस पाठ के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, जिनका जन्म 1899 मुजफ्फरपुर बिहार के बेनीपुरी गांव में हुआ था। इनके व्यक्तित्व की विशेषताएं, ये स्वतंत्रता सेनानी, उत्कृष्ट पत्रकार और संपादक भी रहे हैं और स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में कई बार जेल की यात्राएं भी की हैं। उनकी भाषा शैली इतनी जीवंत और प्रभावशाली थी कि उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता था। बाल गोविंद भगत के माध्यम से गांव की जीवन की सजीव झांकी और सच्ची मनुष्यता का दर्शन कराया है लेखक ने इस पाठ में। पाठ की रूपरेखा: सामाजिक प्रहार, रूढ़ियों का खंडन, विधवा पुनर्विवाह का आदेश यहाँ पर बाल गोविंद भगत के माध्यम से दिया गया है। वेशभूषा, स्वभाव और कबीरदास जी के प्रति अगाध श्रद्धा थी बाल गोविंद भगत की। यहाँ पर जीवन दर्शन, बेटे की मृत्यु पर अनोखा दृष्टिकोण है उनका। वे उस समय शोक नहीं, उत्सव मनाते हैं। और बाल गोविंद भगत की दिनचर्या और संगीत यहाँ पर सभी लोगों पर जादुई प्रभाव छोड़ता है। ऋतुओं का चक्र, उनका खंजड़ी बजाना। लेखक बाल गोविंद भगत के बारे में बताते हैं कि वे ना तो बहुत लंबे थे और ना ही बहुत छोटे, बल्कि उनका कद मध्यम था। बाल गोविंद भगत का रंग गोरा था। उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक ही होगी, क्योंकि उनके सारे बाल पक गए थे। यहाँ पर उनके बताया है कि मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन लगा रहता था। सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी और सफ़ेद बालों से जगमगाता हुआ चेहरा, गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला पहने हुए थे। शरीर पर मात्र एक लंगोटी और सर्दियों में एक काली कमली ओढ़े रहते थे। वह पारंपरिक साधु नहीं थे। उनका बेटा, पतोहू और साफ सुथरा मकान, खेती बाड़ी, ये सब था। सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ साधु थे। बाहर से गृहस्थ, अंदर से सन्यासी। बाल गोविंद भगत कबीर के भक्त थे। वे कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को हमेशा गाते रहते और उन्हीं के दिए हुए और बताए हुए आदेशों पर चलते। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। उनका व्यवहार छल कपट से रहित था। मूल आचरण उनका खरा व्यवहार करते थे। कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलते थे और ना ही किसी की चीज को बिना पूछे हाथ लगाते थे। खेतों में मेहनत करके अनाज पैदा करते थे, कठोर परिश्रम करते थे और जो कुछ भी पैदा होता उस पूरी फसल को साहब के दरबार में ले जाकर रख देते थे। पूरी फसल को सिर पर लादकर 4 कोस दूर कबीर पंथी मठ में ले जाते थे और वहां से उनको जो कुछ प्रसाद रूप में भेंट होता था, उसी से प्रसाद के रूप में वो उसी को ग्रहण करते थे और उसी प्रसाद रूपी अनाज से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। बाल गोविंद भगत हमेशा कबीर के पद गुनगुनाते रहते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उनके कंठ से निकलकर वे पद मानो सजीव हो उठते हों। आषाढ़ मास में जब सब अपने अपने कामों में व्यस्त होते थे, तब सबके कानों में एक स्वर तरंग की झनझन की ध्वनि सुनाई पड़ती। यह ध्वनि क्या है? यह कौन है जो इस ध्वनि को उत्पन्न कर रहा है?
यह किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि इसके बारे में सभी को पता होता था कि बाल गोविंद भगत का पूरा शरीर कीचड़ में लिपटा हुआ है और वे भी अपने खेत पर धान के पौधों को रोप रहे हैं। उनकी उंगलियां एक एक धान के पौधे को एक सीध में खेत में बिठा रही हैं। उनका गला संगीत के एक एक शब्द को जुबान पर चढ़ाकर कुछ शब्दों को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को पृथ्वी की मिट्टी में खड़े लोगों के कानों तक भेज रहा है। अर्थात बाल गोविंद भगत के संगीत के स्वर चारों ओर गूंज रहे हैं। बच्चे खेलते हुए जब बाल गोविंद भगत का संगीत सुनते तो वे झूम उठते थे। खेतों के किनारे पर खड़ी औरतों के होठ कांपने लगते, वे भी बाल गोविंद भगत के स्वरों के साथ गुनगुनाने लगती। हल चलाने वाले लोगों के पैर भी उन स्वरों की ताल से उठने लगते थे। धान का पौधा एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने वाले काम करने वाले लोगों की उंगलियां भी उसी क्रम में चलने लगती। यह सब दृश्य देखकर एक ही प्रश्न मन में उठता कि बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। लेखक भादौ के महीने की उस आधी रात का वर्णन करते हैं कि जब चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है और चांद की चांदनी कहीं नजर नहीं आ रही। उस आधी रात में भी लेखक बताते हैं कि अभी कुछ समय पहले ही वर्षा की मोटी मोटी बूंदों ने बरसना बंद किया है, और उस समय जब वर्षा की मोटी मोटी बूंदों के साथ ही बादलों की कुछ गंभीर आवाज और बिजली की चमचमाहट में किसी ने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झींगुरों की झंझन की ध्वनि या मेंढकों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने शोर में डुबो नहीं सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि उस आधी रात में भी जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, तब भी बाल गोविंद भगत अपने संगीत को हमेशा की तरह गुनगुना रहे थे, और बादलों की गंभीर आवाज और बिजली की चमचमाहट में भले ही उनके संगीत को कोई ना सुन पाया हो, किंतु झींगुरों और मेंढकों की ध्वनि उनके संगीत को दबा नहीं सकती। जैसे ही कार्तिक का महीना आता था, वैसे ही बाल गोविंद भगत की सुबह के समय गाए जाने वाले गीत शुरू हो जाया करते थे, और वे गीत फागुन महीने तक चलते थे। इन महीनों में वे सुबह ही उठ जाते। किसी को भी यह पता नहीं चल पाता कि वे किस वक्त जग जाया करते थे। और बाल गोविंद भगत हर सुबह नहाने के लिए 2 मील दूर नदी पर जाया करते थे। वहां से नहा धोकर जब घर लौटते, और घर आने से पहले गांव के बाहर ही एक तालाब था, उसके ऊंचे हिस्से पर बैठकर अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाया करते थे और अपने गाने गुनगुनाने लगते। लेखक अपने बारे में बताते हैं कि शुरू से ही देर तक सोने वाले रहे हैं, परंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली सर्दी उनका संगीत सुना तो लेखक को ऐसा लगा कि जैसे वह संगीत लेखक को उस तालाब पर ले गया हो। बाल गोविंद भगत गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे, इतने उत्तेजित हो उठ जाते थे कि उनको देखकर मालूम होता जैसे कि वे गाना गाते हुए कभी भी खड़े हो जाएंगे। लेखक फिर यहाँ पर बताते हैं कि गर्मियों में उनके घर के आंगन में मित्रों की मंडली के साथ संजा, खंजड़ी और करताल की थाप पर तन और मन का नृत्यशील हो उठना, यानी बाल गोविंद भगत का संगीत गर्मियों की उमस भरी शाम को भी शीतल कर देता था। चरम उत्कर्ष, मृत्यु का दार्शनिक दृष्टिकोण। उस दिन देखा गया जिस दिन उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई। लेखक बताते हैं कि वह उनकी अकेली संतान थी, जिसको उन्होंने बड़े ही लाड प्यार से पाला था, परंतु इसी कारण से बाल गोविंद भगत का जो पुत्र था वो बहुत ही सुस्त और कमज़ोर था। तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत उसकी बहुत देखभाल करते थे। इकलौते सुस्त और कमज़ोर बेटे की जब मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत की जो पतोहू है वो रोती बिलखती और शोक मनाती है, लेकिन बाल गोविंद भगत का दृष्टिकोण है कि वे शव को सफ़ेद कपड़े से ढक देते हैं, फूल और तुलसी दल बिखरा देते हैं,
सिरहाने पर चिराग रखकर बैठ जाते हैं। सबके सामने जमीन पर बैठकर तल्लीनता से वही पुराने कबीर के गीत गाते हैं। यहाँ पर वे अपनी पतोहू से रोने की बजाय उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। और क्या कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है, इसलिए यह समय रोने का नहीं उत्सव मनाने का है। यहाँ पर बालगोविंद भगत ने सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया है। रूढ़ी का खंडन, बेटे की चिता को मुखाग्नि समाज के पुरुषों से नहीं बल्कि अपनी पतोहू के हाथ से ही दिलवाई। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई तो बहू के भाई को बुलाकर आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी करवा दी जाए। बहू के रोने पर भगत का निर्णय अटल रहा। उन्होंने कहा कि तू जा, नहीं तो मैं ही यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। कहने का आशय यह है कि बालगोविंद भगत की पुत्र वधू ना चाहते हुए भी उन्हें छोड़कर उसको जाना पड़ा। लेखक बताते हैं कि बालगोविंद भगत की मौत उन्हीं के मुताबिक हुई। हर वर्ष की तरह 30 कोस पैदल चलकर गंगा स्नान के लिए जाना। गंगा स्नान से अधिक संत समागम में अधिक आस्था थी। घर से निकलते उपवास और मस्ती, घर से खाना खाकर ही निकलते थे, रास्ते पर खंजड़ी बजाते और उपवास रखते थे। उनका विचार था कि गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे और साधु को किसी का सहारा लेने का कोई हक नहीं है। इसलिए इसी सोच के कारण बालगोविंद भगत घर से चलते तो लौटकर ही खाते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते और जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते थे। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा जरूर आ गया था, परंतु टेक वही जवानी वाली थी। लेखक बताते हैं कि अंतिम बार जब वे लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु रोज के कामों की तरह अपने काम, वही संध्या स्नान, खेती बाड़ी देखना, किंतु अब दिन प्रतिदिन कमज़ोर होने लगे थे। उनकी तबीयत को देखते हुए लोगों ने उन्हें नहाने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु वे हंसकर टाल देते थे। बालगोविंद भगत की ने आखिरी दिन का वर्णन करते हुए के कहते हैं कि उस दिन की शाम के समय उन्होंने गीत गाए, किंतु उस समय ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखर गया हो। सुबह में लोगों ने जब गीत नहीं सुना तब जाकर देखा तो बालगोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका अस्थि पंजर पड़ा हुआ है। पाठ का सार। इस पाठ में समाज सुधार के लिए बात की गई है। समाज सुधारक विधवा विवाह का समर्थन किया गया है, रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध किया गया है। कबीरदास जी के प्रति उनका अगाध प्रेम था, श्रद्धा थी, जीवन और कृषि को ईश्वर की संपत्ति मानते थे। उनका जीवन आडंबरहीन था और सत्य को मानने वाला, खरा व्यवहार, बिना पूछे किसी की चीज को छूते नहीं थे। ऋतुओं को मात देने वाला ऐसा संगीत था जो श्रोताओं पर जादू कर देता था। मृत्यु का सत्य स्वीकारना, पुत्र की मृत्यु पर शोक के बजाय आत्मा परमात्मा के मिलन का उत्सव मनाना। सच्चे साधु की क्या पहचान होती है? परंपरागत और दिखावटी साधु कैसे होते हैं? बालगोविंद भगत मानवीय सरोकारों के साधु। परंपरागत साधु जटाजूट, भस्म, विशेष वस्त्र धारण करते हैं, मठ या जंगल में निवास करते हैं, भिक्षाटन पर निर्भर करते हैं, मृत्यु पर सांसारिक भय करते हैं, रूढ़ियों और कर्मकांडों का अंधानुकरण करते हैं। लेकिन बालगोविंद भगत गृहस्थ वेश, लंगोटी, चंदन और रामानंदी तिलक लगाते थे, स्वयं घर का काम करते थे, खेती बाड़ी से आत्मनिर्भर थे।
मृत्यु मोक्ष है उत्सव का क्षण था उनके लिए, मानवीय भलाई के लिए रूढ़ियों पर निर्भीक खंडन किया है उन्होंने। संसार का आधार बाहरी वेशभूषा नहीं बल्कि जीवन के मानवीय सरोकार और निस्वार्थ कर्म है। पाठ में आए महत्वपूर्ण तथ्य, उनकी अनुमानित आयु 60 वर्ष, घर से कबीरपंथी मठ की दूरी 4 कोस, गंगा नदी की दूरी जहां वो पैदल जाते थे 30 कोस, सुबह नदी स्नान के लिए जब जाते थे 2 मील दूर, उनके प्रमुख वाद्य यंत्र खंजड़ी व करताल। पाठ में 4 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, आषाढ़, भादो, कार्तिक, फागुन। तुलसी की जड़ों की बेडोल माला गले में पहनते थे और उनकी जो पतोहू थी वो सुशील, सुभग और घर की प्रबंधिका थी। पाठ से मिलने वाली सीख, कर्म ही सच्ची भक्ति है। इस पाठ में बताया गया है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए संसार त्यागना जरूरी नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी ईमानदारी, परिश्रम और सत्य के मार्ग पर चलकर सन्यासी बना जा सकता है। मृत्यु अंत नहीं, पूर्णता है। मृत्यु से भयभीत होने या शोक मनाने की बजाय इसे जीवन का परम सत्य और आत्मा परमात्मा का मिलन मानना चाहिए। पाठ में बताया है कि सच्चा प्रेम बनाम स्वार्थी मोह। मोह हमें स्वार्थी बनाता है, जैसे बहू को अपने पास रोकना, जबकि सच्चा प्रेम दूसरों के कल्याण और उनके सुखद भविष्य की कामना करता है, जैसे उसका पुनर्विवाह करवाना। मोह बनाम प्रेम की पहचान, बाल गोविंद भगत ने अपनी पतोहू को विदा करके यह सिद्ध किया कि प्रेम स्वार्थ से ऊपर है। अपने जीवन और आसपास के रिश्तों पर विचार करें, कौन से रिश्ते आपको मोह से बंधे लगते हैं और कौन से सच्चे प्रेम का उदाहरण है। क्या आज के समाज में केवल कपड़े देखकर किसी को सज्जन या साधु मान लेना उचित है? आपके अनुसार आज के समय में एक सच्चे सन्यासी के क्या गुण होने चाहिए? बाल गोविंद भगत केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे कबीर के निर्गुण दर्शन का जीता जागता स्वरूप थे। उनका जीवन यह प्रमाणित करता है कि मनुष्यता दिखावे में नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता में बसती है। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। इसी पार्ट में हम इसी पार्ट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं।